नमस्कार। ये वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए बनाया है, खास तौर से उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे क्लास 12th पास हो चुके हैं और जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 2024-25 के इस सेशन में उनके बच्चे या तो क्लास 12th या क्लास 11th में मैथ्स या बायो सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं, और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, जिनके बच्चे अभी क्लास 10th में हैं और वो आने वाले सेशन में 2024-25 में 10th में हैं और आने वाले सेशन में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले हैं मैथ्स या बायो। ऐसे जागरूक पेरेंट्स के लिए, ऐसे अवेयर पेरेंट्स के लिए जिन्होंने ये निश्चित तौर पर सोच लिया होगा कि उनके बच्चे आगे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स जो जागरूक हैं वो निश्चित तौर पर इस प्रकार से अब डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि अब सेशन ये वाला एंड होने वाला है और अगला सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपने ये सोचा होगा कि आपका बच्चा या तो आपके साथ उसी शहर में रहेगा जिस शहर में आप रहते हैं और यहीं पर अच्छी कोचिंग में तैयारी करेगा और पढ़ाई करेगा, और आगे के फ्यूचर के लिए वो आपने उसके बारे में बहुत सारी बातें सोच रखी होंगी। तो इन सेम सिटी, या तो आपका डिसीजन होगा कि आप उसी शहर में जहां पर आप रहते हैं, इन सेम सिटी इन विच यू लिव, जहां पर आप रहते हैं उसी शहर में आपने एक अच्छी स्कूल, अच्छी कोचिंग सब डिसाइड किया होगा कि बच्चा मॉर्निंग आवर्स में स्कूल जाएगा, फिर आफ्टरनून में आपने एक अच्छी सी कोचिंग जो आपके शहर में उपलब्ध होगी, या कोई टीचर्स जो आपके शहर में अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे उनके बारे में आपने सोच रखा होगा, निर्णय लिया होगा कि आफ्टरनून आवर्स में बच्चा कोचिंग ज्वाइन करेगा, वहाँ पढ़ाई करेगा, और बाकी समय घर पे वो सेल्फ स्टडी करेगा। ये सब आपने मॉनिटर किया होगा। बाकी खाने पीने का और बाकी चीज़ों का ध्यान तो आप बचपन से उसके लिए रखते आ रहे हैं, आगे भी रखेंगे। तो इवनिंग आवर्स में सेल्फ स्टडी, और हो सकता है कि आपने ऐसा निर्णय लिया हो कि नहीं, हमारे शहर में उतनी सुविधाएं नहीं है, तो हम इस बच्चे को, हमारे बच्चे को किसी कोचिंग सिटी में भेजना चाहते हैं। तो आपने ऐसा निर्णय भी लिया हो सकता है, इन एनी कोचिंग सिटी जहां पर कोचिंग की अच्छी सुविधाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल कोटा या पटना या इंदौर, ऐसी किसी सिटी में आपने भेजने का निर्णय किया होगा। तो फिर आपने ये ज़रूर सोच लिया होगा कि वहाँ अच्छी कोचिंग्स कौन सी हैं और हमें किस कोचिंग में भेजना है जिसमें स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलता हो। ताकि बच्चा स्कूल में सुबह जाए तो स्कूल के साथ साथ, या कोचिंग में सुबह जाए तो कोचिंग के साथ साथ स्कूल का भी काम हो जाए, दोनों काम एक ही जगह हो जाए मॉर्निंग आवर्स में। और फिर दोपहर से वो सेल्फ स्टडी के लिए फ्री हो जाता है। तो आपने ये भी सोच रखा होगा साथ में कि अब बच्चे बाहर रहेंगे तो फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा। यानी आपने ये सोच रखा होगा कि फूड के लिए अच्छे से अच्छा मेस कौन सा है, और उसके लॉजिंग के लिए वो अच्छी जगह रहे, साफ सुथरी एनवायरनमेंट में रहे, उसे घर जैसा आराम सुकून मिले। तो आपने एक अच्छे हॉस्टल के बारे में जानकारी हासिल की होगी, या पीजी में रखना है उसको तो पीजी के बारे में निर्णय लिया होगा। तो ये सब बातें आपने ज़रूर निश्चित तौर पर सोची होंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद ये है कि क्या इतना सोच लेना आपके बच्चे के भविष्य के लिए काफ़ी है? कि आपने ये सब सोच लिया कि वो इस कोचिंग में जाएगा, इस स्कूल में पढ़ेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, इस प्रकार से होगा, क्या इतना सोच लेना काफ़ी है? क्या इससे वो ड्रीम्स जो आपने अपने बच्चे के लिए देखे और जो आपका बच्चा देखता है अपने स्वयं के भविष्य के लिए, क्या वो पूरे हो जाएंगे? जिस चीज़ को टारगेट लेकर आपने ये सब सोचा है, क्या वो इतना सोचने से, इतना करने से फुलफिल हो जाएगा? तो सबसे पहली बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
शायद उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया इस पूरी सिचुएशन में। आपने जागरूक पेरेंट होने के नाते बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन क्या आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात सोची कि सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सिलेक्शन डिपेंडेंट है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर आपके बच्चे का सिलेक्शन डिपेंडेंट है वो है उसकी सेल्फ स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ स्टडी से महत्वपूर्ण कुछ और नहीं। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि कोचिंग तो बच्चा किसी टीचर के पास पढ़ने बच्चा 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जाएगा। 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दो तो 18 घंटे वो किस प्रकार बिताता है। और वो भी सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है, और ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने के लिए, जेई और नीट जैसी एग्जाम्स में सफलता अर्जित करने के लिए केवल 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 1 महीना नहीं, बल्कि लगातार पूरे सेशन भर कंटिन्यूअस। और जो 10वीं के बच्चे उनके लिए 11वीं और 12वीं के 2 साल, पूरे लगातार 2 साल तक उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर वे में सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो सेल्फ स्टडी है, क्योंकि 6 घंटे की टीचर से गाइडेंस लेने के बाद 18 घंटे तो उसको खुद से बिताने हैं। ये 18 घंटे वो कैसे बिताता है, इस पर डिपेंड करेगा आगे आने वाली एग्जाम्स का भविष्य। एग्जाम में क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो 6 घंटे पे नहीं, वो कोचिंग के टाइम पे नहीं, टीचर की क्वालिटी पे नहीं, किसी और चीज़ पे नहीं, कोचिंग की क्वालिटी पे भी नहीं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा लगातार कंटिन्यूस हर दिन 18 घंटे जो स्वयं के साथ बिताता है, सेल्फ स्टडी करता है, वो सेल्फ स्टडी सही डायरेक्शन में सही तरीके से हो पा रही या नहीं हो पा रही। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो इस पर लेना चाहिए जिस पर सबसे कम ध्यान पेरेंट्स का भी जाता है और सबसे कम ध्यान बच्चे का भी जाता है। बच्चे का बाद में शायद जाता होगा ध्यान, लेकिन उस समय निकल जाने के बाद कुछ भी किया जाए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता। समय रहते अगर सही डायरेक्शन में चले तो रिजल्ट 100% आता है। आपने जरूर देखा होगा कि जिस भी कोचिंग में आप भेजना चाहते हैं उस कोचिंग के सारे बच्चे तो सिलेक्ट नहीं होते। फिर ऐसा क्यों? टीचर्स तो वही पढ़ाने वाले हैं। शायद आपने अच्छे से अच्छा कोचिंग सिलेक्ट किया होगा, वहाँ बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन केवल अच्छे टीचर्स के पढ़ाने से कुछ भी नहीं होता। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बहुत 1% से भी कम इम्पैक्ट डालते हैं आपके बच्चे के करियर पर। मेन इम्पैक्ट डालता है सेल्फ स्टडी और उसका कंट्रोल। और यही मैं बात बोल रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन नहीं करना है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल है ये उसे पूरे सेशन भर रखना है। तो वो सेशन भर टारगेटेड वे में 18 घंटे स्वयं के साथ जो सेल्फ स्टडी करता है, वो सेल्फ स्टडी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग अगर नहीं हुई तो बाकी सब कितना भी अच्छा हो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये सेल्फ स्टडी सबसे प्राइमरी चीज़ है जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर देने की ज़रूरत है। आप जिस भी कोचिंग में डालना चाहते हैं, जिस टीचर के पास जाना चाहते हैं, आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए। किसी कोचिंग में आप जाते हैं तो एक क्वेश्चन पूछिए उनसे। जो मैं बोल रहा हूँ आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ के देखिए कि कोचिंग ओनर के खुद के बच्चे का किसी रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है क्या। जिस टीचर के पास आप भेजना चाहते हैं वो टीचर जो आपके बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उस टीचर के बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है क्या। आप पूछ के देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, वहीं साफ हो जाएगा सारी बात। समझिए इस बात को। वो क्या जाने पीर पराई, जाके पैर न फुटे बिवाई। बहुत पुरानी कहावत है। वो क्या जाने पीर पीड़ा, वो क्या जाने पीर पराई, दूसरे के पैर में होने वाला दर्द वो क्या जानेगा जिसके खुद के पैर में कभी कोई फोड़ा नहीं हुआ है। राइट? अब स्वयं पर बीतती तो पता चलता है। तो मैं अनुभवी पेरेंट होने के नाते, 3 सफल बच्चों का पिता होने के नाते, एक टीचर होने के नाते नहीं, टीचर होने के नाते तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन साथ में मैं एक पेरेंट भी हूं। और मेरे 3 बच्चे हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है वो IIT धनबाद से पास आउट है और अभी वो आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रही है।
मेरे ये बीच वाली बेटी जो है वो MBBS में पढ़ाई कर रही है, फाइनल ईयर में है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हुए वो अभी कुछ 3-4-5 महीने बाद डॉक्टर बन जाएगी। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो IIIT हैदराबाद में अभी फर्स्ट ईयर उसका ख़त्म होने वाला है, सेकेंड ईयर में जाने वाला है। तो मेरे तीनों बच्चे रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और इस नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने अपने तीनों बच्चों को किसी कोचिंग नहीं भेजा, बिना किसी कोचिंग मैंने ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, घर पे ही बैठकर उनकी पढ़ाई हुई। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उनकी सेल्फ स्टडी को मैंने कंट्रोल किया। और आप बोलेंगे कि सर आप तो टीचर हैं, आप कर सकते हैं, हम कैसे करें? तो मैं बता दूं आपको, मेरे प्रेरणा स्रोत जो रहे वो ऐसे 2 पेरेंट्स रहे जिनमें से एक का संबंध पुलिस लाइन से और एक का संबंध जो है वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, बैंक में सर्विस करते थे और अभी भी सर्विस कर रहे हैं वो बैंक में। और उन पेरेंट्स के बच्चे IIT और एम्स में सिलेक्टेड है, और वो जब इस लाइन में नहीं होते हुए, टीचिंग लाइन में नहीं होते हुए, अपने बच्चों के साथ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके उनको पहुंचा सकते हैं। तो जब मेरे को ध्यान आई ये बात, तो मेरी समझ में आया कि मैं तो कर ही सकता हूं। और मैं आपको भी यही बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है जिस पर आपको विचार करना चाहिए, सेल्फ स्टडी। आपके बच्चे की लगातार सेल्फ स्टडी अगर सही तरीके से मॉनिटर की जाए, और वो आप खुद भी कर सकते हैं, और इस मॉनिटरिंग में आपको मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूं, मुझसे आप कंसल्ट करके विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं हम कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि आपकी लाइन चाहे अलग हो, आप किसी दूसरे विषय में हो, आपका कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं हो, तब भी आप अपने बच्चों की सेल्फ स्टडी को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि वो एंड रिजल्ट में सक्सेसफुल बने, जो कॉलेज वो चाहते हैं, जो ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, उस तक वो पहुंच पाए। ये 100% पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और तब ये बिल्कुल मायने नहीं रखेगा कि आप कौन से शहर में रहकर पढ़ाई करवा रहे हैं, कौन सी कोचिंग में भेज रहे हैं, कौन से टीचर उसे पढ़ा रहे हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, 1% से ज़्यादा इनका अच्छा होना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये नहीं भी अच्छे हों, तब भी आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल के किसी एक पेरेंट को साथ में लगना पड़ेगा, या तो मदर को या तो फादर को। और आप देखेंगे कि इन कोचिंग्स में भी आने वाले बच्चों के साथ इनकी मदर या फादर कोई एक अगर इनके साथ में लगातार लगा रहता है, तो ऐसे बच्चों के सफल होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। आप खुद ही अनुभव करके देख लीजिए, पूछताछ करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं 100% करेक्ट बात बोल रहा हूँ। तो अगर आपको इस प्रकार की कंसल्टेंसी की नीड है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप मुझसे कंसल्ट करें। जैसा मैंने अपने बच्चों को गाइड किया, मैं चाहता हूं सभी माता पिता, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत देश के सभी माता पिता इस प्रकार से स्वयं अपने बच्चों को गाइड करें। और अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा उस सफलता की ऊंचाई को ज़रूर छुएगा जो आपने सपना देख रखा है, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। लेकिन वो 1 दिन 2 दिन या 1 महीने के कंट्रोल से नहीं होगा, वो कंटिन्यूस पूरे सेशन भर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। कैसे करना है उसकी कंसल्टेंसी आपको चाहिए, तो मैं 100% आपके साथ हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं इस विषय में, और हम इस बारे में सारी बातें करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिख लीजिए। तो आपको अगर ईमेल करना है तो इस पर ईमेल कर लीजिए, anvesh@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं, या केवल दोपहर 1 से 3 के बीच में आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। (9636382200) आप इस नंबर पर, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, लेकिन दोपहर को 1 से 3 के बीच में, केवल इतनी रेस्ट्रिक्टेड टाइमिंग दे रहा हूं आपको, क्योंकि हर समय ये मोबाइल मेरे पास नहीं होता, ये ऑफिस का मोबाइल नंबर है। तो 9636382200 9636382200 पर आप दोपहर को 1 से 3 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम इस बारे में डेफिनेटली एक
खाका बनाकर आपको दे सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो पेरेंट्स स्वयं अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके व्यस्ततम ऑफिस और पूरे दैनिक कार्यक्रम या कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो मैं एक ऐसा बैच लॉन्च करने जा रहा हूं जिसमें बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट काम यानी सेल्फ स्टडी को उस अंदाज में करेगा जिस अंदाज में मैं मॉनिटर करूंगा कि वो कैसे कर रहे हैं, जिस अंदाज में करने से उनसे सफलता की पूरी उम्मीद की जा सकती है। तो जो काम आपको करने के लिए बोल रहा हूं वो ऐसे बच्चों के लिए मैं करूंगा, लेकिन इस बैच में केवल 31 सीट्स ही उपलब्ध है, तो इसलिए स्पेशल 31 नाम दिया है इसको, स्पेशल 31। तो इसके एक बैच में 31 बच्चे रहेंगे, क्योंकि 31 बच्चों को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। तो इस वजह से 31 बच्चों का ऐसा बैच बनेगा, जिस बैच को मैं लॉन्च करने वाला हूं 5 अप्रैल 2025 से। ये बच्चे 10th पास और 11th मूविंग होंगे, ताकि 2 साल इनकी पढ़ाई का एक मिनट जो है वो मैं कंट्रोल करके रेगुलेट करना चाहता हूं। जैसे मैंने अपने बच्चों को गाइड किया, वैसे 2 साल इन बच्चों को गाइड करूंगा। जो स्पेशल 31 बैच बनेगा, उस बैच के बच्चों को मैं गाइड करूंगा, ताकि वो बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके 12th के साथ। तो इस प्रकार से पूरी प्लानिंग कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आप मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं और ईमेल पर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।